स्वागत है आपका क्लासिक जीआर सर के अंदर। आज का अपना नोट से 2023 क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नंबर 9 आपके सामने है। उसका क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ए क्लाइंट डायग्नोज्ड विद ए कंट्यूजन टू द ब्रेन हैज एन आईवी लाइन, व्हिच सॉल्यूशन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर दिस क्लाइंट। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.9% नॉर्मल सेलाइन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है लैक्टेटेड फिंगर्स, और सी ऑप्शन दे रखा है 5% एस्ट्रोज एंड वाटर, और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा हार्टमान सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा? सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं आंसर। कौन सा जो सॉल्यूशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा कंफ्यूजन के अंदर, उसकी बात करते हैं। नॉर्मल सेलाइन बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लैक्टेट फिंगर ये भी आइसोटोनिक का दे सकते हैं, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछ रहा है वो। थर्ड ऑप्शन की बात करें 5% एक्सट्रूड, तो बेटा ये क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएगा ब्लड के, ठीक है। क्या करेगा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा किसको, फ्लूइड को। कैसा सॉल्यूशन हो गया बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी फ्लूइड को अपने से दूर भेजेगा और क्या कोज करेगा, एडिमा कोज करेगा ब्रेन में। तो ये सॉल्यूशन अपने को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है। हार्टमान सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन है, किसका नाम है बेटा, आल्सो नोन एज आरएल को क्या कहा जाता है, हार्टमान सॉल्यूशन कहा जाता है। ये भी गलत है, आंसर जाएगा इसका सी 5% एक्सट्रोज एंड वाटर नहीं देना है। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड को शिफ्ट करेगा, जिससे कि ब्रेन में एडिमा देखने को मिलेगी। ये क्या कोज करेगा बेटा, एडिमा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन बढ़िया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एल्डरली क्लाइंट हु रिसीव आईवी थेरेपी हैज a history of a fractured femur, acute MI, glaucoma and hypothyroidism. Which of these conditions most likely influence the rate at which fluid should be infused for this client? कि जो फ्लूइड इन्फ्यूज करा जा रहा है क्लाइंट को, उसकी रेट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली कंडीशन कौन सी, ये पूछा गया है। फ्रैक्चर्ड फीमर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक्यूट एमाइन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोमा, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हाइपोथायराइडिज्म। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से सोचिए और पता लगाइए आंसर क्या जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अपना स्टेट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। एन एल्डरली क्लाइंट हु रिसीव आईवी थेरेपी हैज a history of fractured femur, acute MI, glaucoma and hypothyroidism. Which of these conditions most likely infuse the rate at which fluid should be infused for this client? क्या कहा रहा है, ये चार कंडीशंस दे रखी है, इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करेगा, जो फ्लूइड अपन दे रहे हैं उसकी रेट सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी, सोच समझ के देनी पड़ेगी रेट। ऐसी कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्चर्ड फीमर। फ्रैक्चर्ड फीमर में फ्लूइड रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंडीशन है फ्रैक्चर की, वहां पे फ्लूइड से इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। दूसरा बात करते हैं एक्यूट एमआई, यानी हार्ट और किडनी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो बेटा इन्फ्यूजन पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल जरूरी बात हुई, ठीक है। तो एक्यूट एमआई वाला ऑप्शन जा सकता है, और इससे पहले अपन बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोमा, इसमें भी इतनी दिक्कत नहीं है रेट के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म, इस कंडीशन में भी इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन क्या दे रखा है अपने को, एक्यूट एमआई भी दे रखा है, कार्डियक प्रॉब्लम है। कार्डियक प्रॉब्लम में अगर रेट गलती से ज्यादा हो गई तो फ्लूइड ओवरलोड होने वाली कंडीशन हो सकती है, इसलिए आंसर जाएगा बेटा बी। कार्डियक प्रॉब्लम में अपने को रेट का ध्यान रखना होता है, किडनी प्रॉब्लम में अपने को रेट का ध्यान रखना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा फार्मा से है क्वेश्चन। A client who has difficulty in taking medications requests that tablet be crushed and mixed with apple juice. Which medication appropriate for the nurse to crush? पहला ऑप्शन दे रखा है एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है डेल्टीजेम हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ओमेपेराजोल, और डी ऑप्शन दे रखा है लीवोथायरोक्सिन सोडियम। तो इनमें से ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको क्रश करके नर्स दे सकती है? सोचिए और बताइए आंसर। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। सबसे पहला अपना काम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ए क्लाइंट हु हैज डिफिकल्टी इन टेकिंग मेडिकेशन रिक्वेस्ट द टेप इज क्रस्ड एंड मिक्स्ड विद द एप्पल जूस।
एक क्लाइंट है जिसको टेबलेट लेने में दिक्कत हो रही है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है इस टेबलेट को क्रश करके अपन किसमें मिक्स करके दे एप्पल जूस में। व्हिच मेडिकेशन एप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू क्रश, कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको नर्स क्या कर सकती है बेटा, क्रश कर सकती है। पहली बात करते हैं एंटेरिकोटेड। एंटेरिकोटेड का मतलब ये इनके ऊपर एक कोट पाया जाएगा जिससे कि अपने स्पेसिफिक जगह पे जाके धीरे धीरे रिलीज होगी। क्या होगी बेटा, धीरे धीरे रिलीज होगी, तो इनको तो अपन बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरा डिल्टीजियम हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन्ड रिलीज, ये भी क्या है बेटा, लंबे टाइम तक रिलीज हो, इसके ऊपर भी कोट पाया जाता है, सस्टेन्ड रिलीज है, तो ये भी क्या होगी बेटा, इसको भी अपन क्रॉस नहीं कर सकते। एंटेरिकोटेड का मतलब ये इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करेगी अपनी मेडिकेशन, ये क्या लंबे टाइम तक अपनी मेडिकेशन रिलीज करती रहेगी। ओमेपेराजोल बेटा कैप्सूल होता है, इसको भी क्रॉस नहीं कर सकते। बच्चे लीवोथायरोक्सिन सोडियम, इसको अपन क्रॉस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा फार्मा से था क्वेश्चन, इसलिए आंसर जाएगा इसका क्या बेटा, आंसर जा रहा है फोर्थ, क्योंकि बाकी एंटेरिकोटेड है, सस्टेन्ड है, ठीक है, और ओमेपेराजोल एक कैप्सूल है, इन तीनों को क्रॉस नहीं कर सकते जनरली अपन, तो क्या करेंगे, लीवोथायरोक्सिन को अपन क्रॉस करके अपन दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, एन इन्फेंट हु टेक्स oral medication can be encouraged to swallow the medication by which method। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा, place the liquid in an empty nipple। दूसरा ऑप्शन दे रखा है add liquid to infant's bottle to formula, ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा है lie the infant with head lower than feet, और चौथा ऑप्शन दे रखा है use a syringe and give 1 ml with each swallow। सोचिए आंसर, थोड़ा एप्लीकेबल क्वेश्चन है, आराम से सोचिए आंसर इसका क्या है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्लेस द लिक्विड एंड एम्प्टी निपल, ये बात सही है, इसके साथ बच्चा अच्छे से स्वेलो कर सकता है, और बाकी के ऑप्शन भी अपन देखते हैं इसमें। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऐड लिक्विड इन इन्फेंट्स बोतल टू बोटल्स ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला की बोतल जो दूध पिला रहे हैं उसमें डाल देंगे, तो ये बात गलत हो सकती है कि बच्चा पूरा फीड नहीं करे तो इनकम्प्लीट डोज जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत है बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा लाई द इन्फेंट विद हेड लोअर देन फिट, बेटा एस्पायरेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा बच्चा, एस्पायरेट कर जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। यूज अ सिरिंज एंड गिव 1 ml विद ईच स्वेलो, सिरिंज के साथ नहीं दे सकते, ओवरऑल इंजरी हो सकती है बच्चे को, तो इंजरी को नहीं करना चाहेंगे अपन छोटे बच्चे, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि निपल के ऊपर जो डिजायर्ड मेडिसिन है उसको लगा के साथ में वो अपने जो फीडिंग कर रहा है उसके साथ स्वेलो कर जाएगा, इजीली रहेगा इन्फेंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या है, 2-year-old client has an order for instillation of antipyrine into the external ear canal, of which action by the nurse is correct। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा pull the ear backward and down, दूसरा ऑप्शन दे रखा है pull the ear upward and in, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा pull the ear backward and up, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है pull the ear upward and lateral। सोचिए आंसर क्या जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए बात करते हैं क्या इसका आंसर जाएगा। तो 2 ईयर मतलब 2 साल का बच्चा है जिसको क्या एंटीपायरिन जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल से देनी है, तो किस मैनर में देनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एडल्ट के लिए और इन्फेंट के लिए या चाइल्ड के लिए। तो जब इन्फेंट और चाइल्ड के ईयर कैनाल है वो किस डायरेक्शन में ओपन होती है बेटा, बैकवर्ड और डाउनवर्ड। अपन क्या करेंगे, बैकवर्ड और डाउनवर्ड क्या करेंगे, ईयर को करेंगे बैकवर्ड और डाउन करेंगे, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ करेंगे, जिससे क्या होती है कैनाल अच्छे से ओपन हो जाती है और मेडिसिन क्या जाती है बेटा अच्छे से बच्चे के पास, सॉरी अच्छे से ईयर के अंदर चली जाती है, ठीक। तो आंसर जाएगा इसका क्या फर्स्ट, बाकी के ऑप्शन सारे गलत है। बात करी जाए कि एडल्ट में कैसे यूज लेते, तो एडल्ट में बैकवर्ड एंड अपवर्ड, एडल्ट के लिए आंसर देना है बैकवर्ड एंड अपवर्ड, या ऑप्शन में देखने को मिल सकता है क्या बेटा लेटरल भी देखने को मिल सकता है कभी कभी, तो बैकवर्ड एंड अपवर्ड जाएगा इसके लिए बेटा एडल्ट क्लाइंट के लिए, जबकि चाइल्ड और इन्फेंट के लिए जाएगा बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड आंसर जाएगा। जब भी कोई एक्सटर्नल ईयर कैनाल के अंदर मेडिसिन डालनी हो, ड्रॉप डालना हो, तो उसके लिए ऐसे ईयर को पकड़ेंगे या होल्ड करेंगे। तो ये मेथड के ऊपर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी बच्चों तक सारे वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, जितना आप सहयोग करोगे उतने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे बेटा। धन्यवाद।